सब जो चीज इतना सब कुछ कर रहे हैं और अगर हम प्रभुपाद ही नहीं बताएं तो सोचो कि है तो कुछ भी थोड़ा बहुत जो आप जानते हो प्रभुपाद के बारे में है ना प्रभु जी। क्या थे कौन के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद विदेशों में जाके प्रचार किया बहुत सुंदर। और हरिबाबू जी कुछ थोड़ा बहुत ऐड करना चाहोगे प्रभुपाद के बारे में? नींव जो है इस इस्कॉन की वो प्रभुपाद ही है। आज जो भी हम कुछ कर पा रहे हैं वो किसकी वजह से है? प्रभुपाद की वजह से। पर हम क्या सब कुछ करते हैं पर हम प्रभुपाद को ही भूल जाते हैं कि जिन्होंने ये सब दिया। और मतलब जी आपको कुछ पता है और कुछ थोड़ा बहुत जो जानते हो? ये बताया उन्होंने, सही बताया तो सही है ही इतना ही जोड़ नहीं बहुत कुछ है। और कुछ ऐड करो एक दो लाइन। उन्होंने तो बता दी, संस्थापक आचार्य बता दिया, विदेशों में प्रचार करने गए ये भी बता दिया। और बस इतना ही बता। भक्तों के अंदर जो है भक्ति, उन्होंने भक्ति की प्रेरणा जागृत की प्रभुपाद जी ने। ये सारा प्रभुपाद की वजह से ही है। और माता जी आपको पता है प्रभुपाद के बारे में? क्या उनसे पहले ऐसा कुछ नहीं था? नहीं था, सब कुछ था, पर जो प्रचार है वो उन्होंने स्टार्ट किया था। मतलब उनके गुरु और लोगों को गुरु ने भी आदेश दिए होंगे, और पर जिन्होंने आज्ञा का पालन करके उन्होंने पूरा जोर लगा के लगे रहे भी आएगा इसमें देखना। मतलब ये सब प्रचार कार्य इस्कॉन गौड़ीय मठ संप्रदाय में भी इस्कॉन के नाम से इस्कॉन ने ही किया है। आप देखो जो संस्थाएं और भी जो है वो प्रचार नहीं करती हैं। आप देखो प्रचार इस्कॉन में ही होता है। और कहीं पर आप देखो कि वृंदावन में और भी बहुत अच्छे अच्छे साधु भी हैं, है ना, और रहे भी हैं, पर उन्होंने क्या किया? प्रचार नहीं किया है, बस क्या किया? अपनी भक्ति पर ही बल दिया। तो पर ये जो हमारा गौड़ीय संप्रदाय है, इसमें जो उनके आदेश था, उनके गुरु का जो आदेश था वो क्या था? क्योंकि वो पढ़े लिखे थे तो उन्होंने क्या था, उन्होंने बोला कि आपको कभी अवसर मिले तो क्या करना, विदेश में जाके प्रचार करना है, क्योंकि आपको इंग्लिश बोलनी आती है। तो उन्होंने वही यथारूप माना और कहीं ना कहीं प्रयास करते रहे। और कौन सी एज में जाके करा? 70 साल की उम्र में उन्हें वहां पे जाने का अवसर मिला विदेश। तो कोशिश तो वो भी कर रहे थे, पर क्या था, आज हम लेक्चर सुन रहे थे महाराज का, तो बता रहे थे कि उन्होंने यहाँ भी प्रचार करने की कोशिश करी थी इंडिया में, पर इंडिया के लोग क्या है कि हर चीज़ क्या है, अगर पता चल जाए मेड इन यूएस, मेड इन कनाडा, मेड इन कहीं, तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, है ना। अगर इंडिया की कोई बनी हो तो क्या कहेंगे? ठीक है, इंडिया की कोई चीज़ है ना, लोकल है। पर जहाँ पर आ जाता है, आप कपड़े लेने जाओ तो उस पर लिखे मेड इन यूएस, मेड इन कनाडा। तो प्रभुपाद भी समझे कि मुझे लग रहा है कि मेड इन यूएस करना पड़ेगा प्रचार, तभी बात बढ़ेगी। तो कोशिश करी, और क्या करा, कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया इंडिया में प्रचार। तो जब उनका गुरु का भी आदेश था तो जलदूत में बैठ के, कौन सी शिप थी, नाम था जलदूत, और वो ऐसी वाली वो नहीं थे कि किसी एयर से ले गए कुछ, वो गए थे कार्गो शिप से जो पानी में जाती है, लहरों में सामान ढोती है ना उसमें, और वो भी बैठने वाली नहीं, सामान ढोने वाली, उसका नाम था जलदूत। उसमें बैठ के गए थे वो, और 3 हार्ट अटैक भी पड़े थे। और इस बीच में उन्होंने एक पोइम भी लिखी थी, उन्होंने दर्शाया था उनका अपना भाव। तो वो पोइम आप सुनोगे या फिर उसको पढ़ोगे और उसमें जो उसकी टिप्पणी पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि प्रभुपाद का क्या भाव था उस समय। उनकी इसमें तबीयत भी खराब थी, 3 बार हार्ट अटैक पड़े थे ना, 3 बार हार्ट अटैक थे। और उसी यात्रा में 3 महीने की यात्रा थी वो, जब जाके उन्होंने फिर बता रहे थे कि जब बीच में जब यूएस में पहुंचे थे, एक पड़ा था, 3 पड़े थे, दो एक महाराज बता रहे थे, चलो ठीक है, 1 2 3 जो भी रहे हों हार्ट अटैक जो पड़े थे। फिर क्या है कि जब वो गए थे यूएस में, जब प्रवेश किया था तो उनको न्यू जर्सी जाना था, तो बीच में बॉस्टन पड़ा था।
तो जब लिखी थी उन्होंने ये कथा अपनी पोएम, जब उन्होंने बोला कि मैं भी देखूं यूएस है कैसा है, तो वहाँ पे जो कैप्टन थे उन्होंने उनको जाने दिया था। थोड़ी देर के लिए वो बोस्टन देख के आए थे, देखा कि अमेरिका लगता कैसे है और सब लोग कैसे हैं, तो देख के आए। और जब वो दोबारा आए शिप में, क्योंकि उनको न्यू जर्सी आना था, बोस्टन आ गया था, थोड़ा ही बाकी था, तो जब उन्होंने अपनी व्यथा पोएम के माध्यम से लिखी थी कि मैं ये कहाँ आ गया हूँ, क्योंकि बोस्टन में देख के गए तो उन्होंने लगा कि यहाँ कौन प्रचार मेरा सुनेगा, ये गंजा आदमी, बूढ़ा आदमी देख के पता नहीं लोग इस प्रचार को कुछ मानेंगे नहीं मानेंगे, कृष्ण भावना मतलब कृष्ण की ओर झुकेंगे नहीं। वो भी अपने आप में परेशान थे कि मैं कहीं यहाँ कुछ कर पाऊंगा। तब उन्होंने अपनी व्यथा पोएम के माध्यम से लिखी थी। तब वो बोस्टन देख के आए थे, देखने के बाद जब उन्होंने ये देखा था कि यहाँ मेरी भी कोई, तो उसमें लिखा है, और उस पोएम में भी बहुत अच्छे से वर्णन दिया उन्होंने प्रभुपाद ने कि मैं तो पपेट हूँ, मुझे तो भगवान आप जैसा, ना मैं वेद जानता, ना मैं ज्ञानी हूँ, ना मैं कुछ हूँ, मैं तो एक क्या हूँ, एक पपेट हूँ, जैसे आप चलाना चाहो मैं वैसा चलूँ। उस पोएम में आप देखोगे तो बिल्कुल एक ऐसा है कि जैसे हर तरीके से सब इंसान परेशान हो जाता है, तब वो व्यथा अपनी भगवान को बता रहा होता, तो व्यथा जो लिखी है उन्होंने कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, ना मैं कुछ जानता ना कुछ, ये सब करके उन्होंने वो लिखा था कि मैं पपेट हूँ, आप मुझे जैसा नचाना चाहो वैसे नचा सकते हो। तो ऐसे करके जब वो न्यू जर्सी में फिर वो लास्ट वो पहुँचे थे, वहाँ से फिर स्टार्ट हुआ था 150। तो ये जैसे आज सब लोग नंदोत्सव मनाते हैं, तो हम लोग क्या है आज प्रभुपाद उत्सव मनाते हैं। तो नंदोत्सव जब था उसी दिन प्रभुपाद का जन्म भी हुआ था। तो ये गुरु जी की आज्ञा थी कि आप इंग्लिश बोलनी आती हैं, पढ़े लिखे हो, और आप जाके विदेशी, जब आप कभी भी मौका मिले विदेश में जाके, तो आप इसको प्रचार करिए। ये इस बीच में वो जब एज में थे तो उनका व्यापार करते थे, व्यापार फेल हो गए थे, कई बिजनेस फेल हो गए थे। तो हम तो थोड़ी सी दिक्कत में ऐसे लगते हैं कि अरे कैसे चलेगा। तो उनके पता नहीं कितने थे व्यापार, 5-6 व्यापार उन्होंने करे, सब फेल होते चले गए थे। सारा धन जो था सब चला गया था, क्योंकि व्यापार फेल हो रहे थे बार-बार, धन भी सब कुछ चला गया। और जो अध्यात्म उनके जो गुरु भाई थे उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया था, वो भी उनके साथ कभी मतलब उठते बैठे नहीं थे। तो जो था प्रभुपाद वहाँ रहते थे, जो वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर है, तो वहाँ पर रहते थे। 3 रुपये का किराया दे के वो उधर एक उन्होंने रेंट पे जगह ले रखी थी, 3 रुपये का उसका किराया था, और वहाँ पर वो रहते थे। मतलब 3 रुपये भी वो भीख मांग कर लोगों से करके उसका वो चलाया करते थे। तो आप सोचो कि वो उस उम्र में कोई इंसान इतना, मतलब हम तो सोचते हैं कि इस एज में भी नहीं सोच पाते हैं कि कुछ करेंगे, और प्रभुपाद के अंदर था कि मेरे को ये प्रचार मेरे गुरु ने आदेश दिया तो मुझे ये करना है। तो 3 रुपये दे के वो कैसे न कैसे करके अपना गुजारा करते थे, उस रेंट को देते थे और वहाँ पर रहते थे। और वहाँ पर देखो कि उनको कुछ पैसा कमाने करने के लिए वो जो कुछ लिखते थे, तो दिल्ली में एक छिपीवाड़ा जगह है, वहाँ पर अपनी जो लेखनी थे, वो जो लिखते थे मैगजीन, वो सब वो जाते थे और वहाँ पर उनको उसको दे के कुछ पैसा कमाते थे। उनकी मैगजीन थोड़ी बहुत छिपीवाड़ा वहाँ पर प्रिंट था। तो अभी तो छिपीवाड़ा क्या हो गया है, वो मंदिर बन चुका है, वहाँ पे एक छिपीवाड़ा मंदिर भी है। तो वहाँ से क्या था कि वो जो भी मैगजीन लिखते थे, किताबें लिखते थे, सब कुछ करते थे, तो वहाँ जाते थे। यहाँ से ट्रेन के सफर में फिर पैदल जाने, कितना पैदल चलते थे, तब जाके वो वहाँ पर प्रिंट अपना दे के आते थे, उससे उनको कुछ पैसा मिलता था। तो उन्होंने एक उस एज में, जिस एज में जो आराम करना चाहिए किसी, और भक्ति में चाहते तो वृंदावन रह के अपने आराम से गुजारा करते, पर क्या था कि उनका गुरु का जो आदेश था उसको निभाने के लिए कैसे भी नहीं कैसे करके वो कोशिश करते रहे। तो छिपीवाड़ा में वो गए जहाँ वहाँ पे प्रिंट आउट जो सब चीज़ होती थी। तो जैसे क्या है कि उन्होंने भी यहाँ प्रयास करा पर वो सफल नहीं रहे। तो ऐसे ही जब सोचा कि यूएस में जाएंगे, है ना, वेस्टर्न कंट्रीज में महाराज ने बोला भी है, तो जाके उन्होंने कोशिश करी, तब जाके उन्होंने वहाँ पर अपनी एक रजिस्टर करी, वहाँ पर न्यू जर्सी में। वहाँ से जब आए तब कुछ भक्त थे, अंग्रेजी भक्त थे, तो वो भी आए। तो जब वो इंडिया में जब लोग देखते थे
अरे ये क्या है, तो क्योंकि क्या है, सब चीज मेड इन यूएस हो तो आसान हो जाती है। तो जब यहाँ पर आए तो प्रचार उनका यहाँ भी लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया। तो देखते थे कि अरे अंग्रेज हैं, अंग्रेज लोग भी ये सब कर रहे हैं, ऐसा क्या है, हमें भी देखना चाहिए। तो वो भी क्या सोचते थे कि ये इस्कॉन क्या है, अंग्रेजी ही संस्था। और आज भी महाराज बता रहे थे कि अगर जाओ वहाँ पर वृंदावन में तो कोई इसको ये नहीं मानता कि ये यहीं की संस्था। वो क्या कहते हैं, ये एक अंग्रेजी संस्था है, अंग्रेजों का मंदिर है। तो क्या है कि वो बोलते थे कि जो इसके फाउंडर है वो भी कौन रहे होंगे, अंग्रेज, और अंग्रेजों का ही मंत्र है, अंग्रेजों की ही किताबें हैं, अंग्रेजों का ही सब कुछ है। पर उनको पता नहीं है क्या क्या हुआ था, सब हिंदुस्तानी था। अपनी संस्कृति क्या करी उन्होंने, वो यूएस में जाके बस क्या कर दिया, मेड इन यूएस। तो मेड इन यूएस करने से कोई ये थोड़ी नहीं हो गया कि यूएस का हो गया, पर क्या था कि लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। तो जब जाके उन्होंने वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रचार किया था, वो आते थे तो यहाँ पर लोग भी उनको एक्सेप्ट करते थे और प्रचार स्टार्ट हो गया था। तो ऐसे करके ये संस्था ऐसे बनती चली गई। 1965 अगस्त में ये गए थे प्रभुपाद, जो गए थे 1965। तो जो कार्गो शिप थी वहाँ का जो उन्होंने परमिशन दी थी, उनका नाम था मुरारी थे कोई, तो उन्होंने उनका वहाँ पर उनको जाने दिया था। मुरारती लेडीज थी, अरेंज कराई थी उन्होंने, मुरारती देसाई है, नहीं जो भी थी मतलब है लेडीज थी, वो तो पता है कि वहाँ पे लेडीज थी। तो वो भी कितने रुपए लेके गए थे यहाँ से, तो पॉलिटिशियन थे, 40 रुपए लेके गए थे यहाँ से प्रभुपाद वहाँ प्रचार करने के लिए। और यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट बुक के 2 या 3 कैंटो, मतलब 2-3 बुक उन्होंने यहाँ ऑलरेडी लिख दी थी। 3 राधा दामोदर मंदिर में जब वो रहते थे तो 3 बुकों को वो लिख चुके थे। तो उन 3 बुकों को वो लेके एक अपनी जो अटैची टाइप थी उसमें वो लेके गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने वही 3 बुक थी बस वो जो लेके गए थे 1965 में। पर उसके बाद जब वो वहाँ पहुँचे न्यू जर्सी से, पर जहाँ पे स्टार्ट हुआ, और जो लोग कौन मिले थे, प्रचार किसको किया, हिप्पीज, जो सारे निशान में। तो अभी महाराज बता रहे थे कि न्यू जर्सी में जो एक पेड़ था, पेड़ जो जिस वृक्ष के नीचे वो कीर्तन करा करते थे प्रभुपाद, तो उसी के पास में ही एक हिप्पियों का पूरा जगह थी जहाँ पर हिप्पी नाचते गाते खाते पीते थे। तो वहीं से ही ये प्रचार शुरू किया था। तो हिप्पी लोग क्या करते थे कि आते थे, नशा में आते थे, तो प्रभुपाद क्या उनको खिलाने के लिए प्रसाद में गुलाब जामुन दिया करते थे। तो ऐसे करते 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 गुलाब जामुन देते रहे। जब भी आते थे उनसे कुछ सेवा नहीं लेते थे, सिर्फ जाते थे प्रसाद खिलाते थे। तो एक दिन जब उन्होंने हिप्पियों ने बोला कि आप हम इतने लिए हमारे लिए इतना क्यों करते हो, हम आते हैं, उल्टा सीधा भी बोलते थे, सिगरेट पीते थे, सिगरेट वहीं फेंकते थे, और नशे में रहते थे, पी पा के वहाँ उल्टी भी करते थे, उल्टा सीधा भी बोलते थे, सब कुछ मतलब प्रभुपाद ने वहाँ सहन किया। फिर भी क्या है, उनको प्रेम से उनको प्रसाद खिलाया करते थे। प्रसाद खिलाते 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 हिप्पी क्या हो गए, हैप्पी हो गए। तो ये समझ लो कि एक गुलाब जामुन की इतनी ताकत है भगवान के प्रसाद की, कि जो अभक्त भी हो और जो भगवान, मतलब सोचो कि अपने इंडिया और अपने हाथरस में तो ऐसे भी नहीं है जो भगवान को बिल्कुल ही ना मानते हो सकता है कोई कृष्ण को मानना हो, कोई शिव जी को मानना हो, तो कोई किसी देवी देवता को मानना हो, पर वहाँ तो दूर दूर तक कोई ऐसा कुछ था ही नहीं। फिर भी क्या हुआ, उन्होंने प्रसाद में जो ताकत थी वो देखो हिप्पी को हटियो। फिर जब रजिस्टर कराने गए अपनी संस्था, तो बता रहे थे महाराज कि जब रजिस्टर अपनी संस्था को कराने गए तो वहाँ पर जो आया था, उस रजिस्ट्री के पेपर जब वो लाया था और जो पेपर डॉक्यूमेंट सब लेके आया, तो उन्होंने बोला था कि इसमें 10 लोगों की वो चाहिए परमिशन। तो जब भी ये ट्रस्ट यहाँ पे ये बनेगी तो 10 लोगों के लिए 10 लोगों के सिग्नेचर चाहिए हमारे। तो कह रहे 10 लोग तो मेरे पास है ही नहीं है। तो फिर देखा कि जो जितने क्योंकि हिप्पी लोग थे, तो उन्होंने बोला कि ये ही हैं मेरे, तो आप इन्हीं से सिग्नेचर ले सकते हैं। तो वो भी घबरा गए कि अरे ये हिप्पी लोग, आप ये क्या ट्रस्टवर्दी हैं जो आप इनको लिखवा रहे हैं। तो कह रहे कि मेरे तो कुछ है ही नहीं है, ये है। तो सोचो कि वो इतना विश्वास भी था उनको
कि कौन स्टार्ट भी किनसे करी, उन हिप्पियों वालों के साथ। तो हिप्पी लोगों के साथ में वो ये भी नहीं जानते थे क्या होता है ये सब चीजें, ट्रस्टी क्या होता है, ये सब चीजें क्या होती हैं। बस क्या है, प्रभुपाद का आदेश था और प्रभुपाद के आदेशों पे वो वहाँ पे से स्टार्ट हो गया, वहीं पर रजिस्ट्रेशन। इसलिए क्या है, रजिस्ट्रेशन यूएस में हुआ हो गया था, तो लोग क्या सोचते हैं ये कहाँ की संस्था है, अमेरिकन संस्था है। पर क्या है, ये हम सब लोगों को पता होना चाहिए, ये संस्था अमेरिकन नहीं है। मतलब संस्था वहाँ पे रजिस्टर हुई है, इसलिए ये लग रही है कि ये अंग्रेजी प्रचार है, पर क्या है, सारा कुछ तो सनातन ही है ना। आप ये देखो जितना भी सब कुछ हो रहा है वहाँ फॉलो, हाँ विचार सनातन है, पर वहाँ रजिस्ट्रेशन है। पर लोगों को क्या लगता है कि ये सब चीज भी क्या है, ये सब अंग्रेज वाला है। तो वही एक गलत मत है कि लोगों को ये लगती है अंग्रेजी संस्था है। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन है पर सब कुछ क्या है, इंडियन है। आप ये देखो वहाँ के जो लोग हैं, कल्चर है, वो सब इसी को फॉलो करते हैं। वहाँ जो मंदिर हैं, सब कुछ है, वो सब वृंदावन जैसा भी मंदिर है वहाँ पर है। तो वो सब चीजें पर हम लोग, तो अब हम थोड़ा सा प्रभुपाद के बारे में लीलामृत से पढ़ेंगे, उनका बचपन कैसा था। उससे पहले प्रार्थना करते हैं। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैर्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्य देशता। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है। हम थोड़ा बहुत लीलामृत से प्रभुपाद का बचपन पढ़ते हैं। हाँ? तो प्रभुपाद के बारे में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो बताया उसमें थोड़ा बहुत आप और पढ़िए। जितना प्रभुपाद के बारे में पढ़ेंगे उतना ही हमारे को क्या मिलेगा, बल मिलेगा अध्यात्म में। क्योंकि क्या है, ये सारा कुछ क्योंकि बताते हैं कि हम किसका संग करें, जिसका संग करेंगे हम वैसे हो जाएंगे। तो क्या है, हम बुक के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से अगर प्रभुपाद का संग करेंगे तो कैसा हो जाएगा, हमारा भी मन शुद्ध होने लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करें कि प्रभुपाद की किताबें पढ़ें, सुनें। और अगर हमारे को प्रभुपाद के बारे में नहीं पता तो ये ऐसा ना होना चाहिए, क्योंकि इस्कॉन मतलब क्या है प्रभुपाद, तो हम लोग थोड़ा बहुत जाने समझें इस्कॉन के बारे में। प्रभुपाद अध्याय 1 बचपन। हम सोते होते और पिताजी आरती करते रहते। घंटी की घन घन सुन हम जग जाते और देखते कि वे कृष्ण को नमन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि उनके पिताजी ये सब करते थे। जन्माष्टमी का दिन था। आज से कोई 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण के अवतार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले वार्षिक उत्सव का दिन। कलकत्ता निवासी, जिनमें अधिकतर बंगाली और अन्य भारतीय थे, किंतु जिनमें कुछ मुसलमान और अंग्रेज भी थे, उत्सव मना रहे थे और श्री कृष्ण के मंदिरों के दर्शनार्थ नगर की सड़कों में यत्र तत्र घूम रहे थे। आधी रात तक व्रत रखने वाले भक्त वैष्णव हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे और श्री कृष्ण के जन्म और कार्यकलापों के संबंध में श्रीमद् भागवतम का पाठ सुन रहे थे। वे रात भर व्रत, उपवास, कीर्तन और पूजा पाठ करते रहे।
दूसरे दिन कलकत्ता के उपनगर टालीगंज के एक छोटे मकान में एक बालक का जन्म हुआ। बालक का जन्म नंदोत्सव के दिन हुआ था। आज प्रभुपाद का नंदोत्सव वाले दिन जन्म हुआ था, जबकि कृष्ण के पिता नंद महाराज ने कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया था। इसलिए बालक के चाचा ने उसको नंदूलाल कहकर पुकारा, किंतु उसके पिता गौर मोहन डे, उनके पिताजी का क्या नाम था? गौर मोहन डे, और उसकी माता रजनी ने उसका नाम अभय चरण रखा। उनका नाम क्या था? अभय चरण। बचपन का नाम क्या था? अभय चरण, जिसका अर्थ है जो श्री कृष्ण के कमलवत चरणों में शरण लेने के कारण निर्भय हो। बंगाली परंपरा के अनुसार माँ बच्चे के जन्म के लिए अपने माँ बाप के घर गई थी। अतः अभयचरण का जन्म अपने पिता के घर से कुछ मील दूर आदि गंगा के तट पर मिट्टी की दीवारों से बने और खपरेल से छाए और कठेल वृक्ष के नीचे स्थित 2 कमरों वाले एक छोटे से मकान में हुआ। कुछ दिन बाद अभय अपने माँ बाप के साथ अपने घर हरिसन रोड आ गए। एक ज्योतिष ने बालक की जन्म कुंडली बनाई और परिवार के लोग उसके शुभ लक्षणों से बहुत प्रसन्न हुए। ज्योतिषी ने विशेष भविष्यवाणी की, यह बालक जब 70 वर्ष का होगा तब वह समुद्र पार करेगा, धर्म का महान विख्यात बनेगा और 108 मंदिरों की स्थापना करेगा। ये ज्योतिषी ने ऑलरेडी लिख दिया था। तो जो वहाँ उस टाइम पे जो ज्योतिषी होंगे ऑलरेडी लिख दिए थे कि 70 वर्ष में ये वहाँ जाएगा और 108। जब प्रभुपाद जब तक यहाँ रहे 10 साल तो उन्होंने 108 निर्माण किए थे मंदिर। अभय चरण देव ऐसे भारतवर्ष में पैदा हुए थे जो विक्टोरियन साम्राज्यवाद से आक्रांत था। कलकत्ता भारत की राजधानी थी। वायसराय अर्ल ऑफ एल्किन और किन कार्टन का मुख्यालय और ब्रिटिश साम्राज्य का दूसरा नगर। यूरोपीय और भारतीय अलग अलग रहते थे, यद्यपि कारोबार और शिक्षा में उनका मेलजोल था। अंग्रेज अधिकतर मध्य कलकत्ता में रहते थे, जहां उनके थिएटर थे, घुड़दौड़ के मैदान थे, क्रिकेट के मैदान थे और सुंदर यूरोपीय भवन थे। भारतीय ज्यादातर कलकत्ता के उत्तरी हिस्से में रहते थे। पुरुष धोती पहनते थे और स्त्रियां साड़ी। ब्रिटिश राज के प्रति स्वाभाविक रहते हुए वे अपने परंपरागत धर्म और संस्कृति का अनुगमन करते थे। अभय का घर हरिसन रोड उत्तरी कलकत्ता के भारतीय खंड में था। अभय के पिता गौर मोहन डे सामान्य आय वाले एक कपड़े के व्यापारी थे। उनका किसका नाम था? बिजनेस कपड़ों का। और अभिजात स्वर्ण वाणिक संप्रदाय में जन्म थे, किंतु उनका संबंध संपन्न मणिक परिवार से हो गया था, जो सैकड़ों वर्षों से अंग्रेजों के साथ सोने और नमक का व्यापार करता आया था। मणिक मूलतः देव परिवार के सदस्य थे, जिसका संबंध प्राचीन ऋषि गौतम से था, किंतु ब्रिटिश पूर्व मुगल काल में एक मुसलमान शासक ने देव परिवार की एक संपन्न और प्रभावशाली शाखा को मलिक स्वामी की उपाधि से संबंधित किया था। तत्पश्चात कई पीढ़ियों के बाद देव परिवार मतलब वर्ड मोहन परिवार की एक कन्या का विवाह मलिक परिवार में हुआ और तब से दोनों परिवार एक दूसरे के बहुत निकट बने रहे। मोहन अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके निवास के सामने सड़क के पार राधा गोविंद का एक मंदिर था, जहां गत 120 वर्षों से मलिक लोग राधा कृष्ण के श्री विग्रहों की पूजा अर्चना करते आए थे। मलिकों की गई दुकानों की आय से श्री विग्रहों और उनकी पूजा अर्चना करने वाले पुजारियों का खर्च चलता था। हर प्रातः काल जलपान के पूर्व मलिक परिवार के सदस्य राधा गोविंद के श्री विग्रहों का दर्शन करने मंदिरों में जाते थे। वे एक बड़े थाल में भात कचौड़ियाँ और सब्जियां रखकर श्री विग्रहों को अर्पित करते और तब प्रसाद के रूप में उनका वितरण सवेरे पास पड़ोस से आए दर्शनार्थियों में करते थे। अभय चरण नित्य प्रति के दर्शनार्थियों में थे। साथ में उनकी माता होती, पिता होते या नौकर होता। शीला प्रभुपाद मैं सिद्धेश्वर मलिक के साथ एक ही बच्चा गाड़ी में सवारी करता। वह मुझे मोती कहता और उसका उपनाम सुविधि था।
नौकर हम दोनों को साथ चलता। यदि किसी दिन मेरा यह मित्र मुझे न देखता तो वह पागल हो उठता। वह बच्चा गाड़ी में मेरे बिना सवारी न करता, हम एक क्षण के लिए भी अलग ना होते। जब नौकर बच्चा गाड़ी को साइकिलों और भाड़े की घोड़ी सवारियों से बचाता हुआ विस्तृत हरिसन रोड के बीचों बच धकेलता, उस समय दोनों बच्चे ऊपर के स्वच्छ निर्मल आकाश और आर पार के लंबे वृक्षों तक दृष्टि उड़ाए रहते। सड़क पर चक्कर खाती बड़ी पहियों वाली घोड़ा गाड़ियों के दृश्य और उनसे पैदा होने वाली आवाज दोनों बच्चों का मुग्ध ध्यान पर बस अपनी ओर खींच लेती। नौकर गाड़ी को राधा कृष्ण मंदिर के चारों ओर निर्मित लाल बलुए पत्थर में बने मेहरबरात फाटक की ओर ले चलता और जब अभय और उनका मित्र अलंकृत धातु वाले मेहराब के नीचे से मंदिर के आंगन में प्रविष्ट होते तो वे अपने ऊपर दो पिस्तौल सिंहों को देखते जो अपने दाहिने पंजे आगे को फैलाए हुए मंदिर के आंगन के आनकर्ता और संरक्षक की तरह स्थित थे। आंगन के अंदर का मार्ग वृत्ताकार था और अंडाकार लॉन पर गैस की बत्तियों वाला दीपस्तंभ खड़े थे। परिधान युक्त युवती की एक प्रतिभा थी, वहीं खड़ी थी। तेजी से चहकते हुए गोरे झाड़ियों और वृक्षों में पटकते रहते या एक एक कर जमीन में चोंच मारते हुए घास में इधर से उधर कूदते रहते। कबूतर समूह गान में गुटुरु गु गु करते रहते। फिर कभी अचानक वे अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए ऊपर उड़ जाते और उसके बाद या तो दूसरे अड्डों पर जा बैठते या नीचे आंगन में उतर आते। सादी सूती साड़ियाँ और सफेद धोतियाँ पहने हुए इधर उधर आते जाते बंगालियों से तरह तरह की ध्वनियाँ उठ रही होती। कोई बच्चा गाड़ी के पास तनिक रुककर काली चमकदार आंखों वाले स्वर्णिम चमड़ी वाले बच्चों को पुचकारता, किंतु अधिकतर लोग तेजी से चलते हुए मंदिर में प्रवेश कर जाते। अंदर के आंगन की ओर जाने वाले भारी दोहरे किवाड़ खुले थे और नौकर ने बच्चा गाड़ी को 1 फुट नीचे की सीढ़ी पर धीरे से उतारा और गैलरी से आगे बढ़कर उसे दूसरी सीढ़ी पर उतारा। फिर वह सूर्य के प्रकाश में चमचमाते मुख्य आंगन में प्रविष्ट हुए। वहां उनका सामना 4 फुट स्तंभ पर आसीन गरुड़ की पत्थर की एक प्रतिमा से हुआ। विष्णु के वाहक गरुड़, जो आधा मनुष्य और आधा पक्षी है, एक घुटने के पर झुके थे। उनके हाथ प्रार्थना से जुड़े थे। उनकी चोंच बाज पक्षी की तरह मजबूत थी और पंख पीछे की ओर खींचे थे। बच्चा गाड़ी पत्थर से बने आंगन की बुहारतें और धोते हुए 2 नौकरों से आगे थी। अब आंगन के पार मंदिर केवल कुछ कदम रह गया। उनका नाम था जो भी हम लोग इसके रहे हैं, सुमति मुरारजी। मुरारजी ना, सुमति मुरारजी देसाई तो पॉलिटिशियन थे, मतलब मुरारजी तो याद रहे हो, देसाई आ गए। हाँ हाँ, तो उनका तो पूरा एक वो भी तो सीरीज अभय चरण गौर मोहन विशुद्ध वैष्णव थे और उन्होंने अपने पुत्र का पालन पोषण, यहाँ से पढ़ते हैं थोड़ा आगे। एक दिन जब अभय 3 साल के थे, वे एक घातक अग्निकांड से बाल बाल बचे। वे अपने घर के सामने दियासलाई की तिल्लियों से खेल रहे थे कि उनके कपड़ों में आग लग गई। अचानक एक आदमी वहां पहुंच गया और उसने आग बुझा दी। अभय बच गए, यद्यपि उनकी टांग पर एक निशान रह गया। अब अभय 4 वर्ष के थे। कलकत्ता में बड़े जोर का प्लेन फैला, प्लेग। दर्जनों व्यक्ति हर दिन मरने लगे और हजारों ने शहर छोड़ दिया। जब प्लेग रोकने का कोई उपाय नहीं रह गया था, तब एक बाबा जी ने सारे कलकत्ता में हरि कृष्ण संकीर्तन का आयोजन किया। धर्म का विचार न कर हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी सभी उसमें सम्मिलित हुए और दल बनाकर वे गली गली और द्वार द्वार हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे गाते हुए घूमते रहे। यह दल गौर मोहन के घर हरिसन रोड पहुंचा और गौर मोहन ने उत्कंठा पूर्वक उसका स्वागत किया। यद्यपि तब अवैध छोटे बच्चे थे और उनका सिर मुस्लिम से संगीतनियों के घुटनों तक पहुंचा था, किंतु वे भी उनके नाच गान में शामिल हो गए। उसके कुछ समय बाद ही प्लेग शांत हो गया। गौर मोहन विशुद्ध वैष्णव थे और उन्होंने अपने पुत्र का पालन पोषण श्री कृष्ण भावनामृत के लिए किया। उनके अपने माता पिता भी वैष्णव थे, तो उनके पिता और माता थे वो दोनों कौन थे? वैष्णव थे। इसलिए गौर मोहन ने कभी मांस, मछली, अंडा, चाय या कॉफी का स्पर्श नहीं किया था। उनका रंग गोरा था और स्वभाव से वे गंभीर थे। रात में वे अपनी कपड़े की दुकान बंद करते तो उसके बीच फर्श पर भात का कटोरा रख देते ताकि चूहे उसे खाकर संतुष्ट हो जाएं, और भूख के कारण वे कपड़े न कुतरे फिर वे घर लौटते। घर पर वे चैतन्य चरितामृत और वैष्णव बंगालियों के मुख्य धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवतम का पाठ करते, मंत्रोच्चार के साथ माला जपते और भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह की पूजा करते। ये उनके कौन थे? पिताजी। वे कोमल स्वभाव और पुत्र वत्सल थे और अभय को कभी दंड नहीं देते थे। जब कभी विवश होकर अभय को उन्हें समझाना होता तो पहले वे क्षमा याचना करते थे। तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए तुम्हें समझाना जरूरी है, यह मेरा कर्तव्य है। चैतन्य महाप्रभु के पिताजी भी उन्हें ताड़ना देते थे, इसलिए बुरा न मानना। श्रील प्रभुपाद, मेरे पिताजी की आमदनी 240 रुपए से अधिक नहीं थी, किंतु अभाव का कोई प्रश्न नहीं था। मतलब इतना कम कमाते थे पर कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि कोई कमी बढ़ गई है। और हम इतना कमाते हैं और हमें क्या लगता है? ठीक है। आम के मौसम में जब हम बच्चे थे, हम खेलते हुए घर में दौड़ते फिरते और इस दौड़ भाग में हम आम झपट लेते। दिन भर हम आम खाते रहते। हमें यह सोचने की जरूरत ना होती क्या मैं एक आम ले सकता हूँ। पिताजी बराबर हमारे लिए सदैव भोजन की व्यवस्था करते। तब आम 1 रुपया दर्जन के हिसाब से बिकते थे। जीवन सादा था किंतु सब चीजें पर्याप्त थी। हम मध्यम वर्ग के थे किंतु हर दिन हमारे यहाँ 4-5 मेहमान आते रहते। मेरे पिताजी को 4 बेटियां का ब्याह करना पड़ा, लेकिन उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। यह ठीक है कि जीवन बहुत भोग विलास पूर्वक नहीं था, किंतु खाने, पहनने या रहने की कोई कठिनाई नहीं थी। प्रतिदिन 2.5 किलो दूध आता था। पिताजी कोयला फुटकर खरीदना पसंद नहीं करते थे, वे साल भर के लिए गाड़ी के हिसाब से खरीद लेते थे। हम सुखी थे। ऐसा नहीं था कि हमारे पास मोटर कार नहीं थी इसलिए हम दुखी हों। मेरे पिताजी कहा करते थे, भगवान के 10 हाथ हैं। यदि वे तुमसे कोई वस्तु छीन लेना चाहते हैं तो 2 हाथों से तुम कितना विरोध कर सकते हो। अगर भगवान छीनना चाहें तो कितना रोक पाओगे 2 हाथों से। और यदि वे तुम्हें 10 हाथों से देना चाहते हो तो 2 हाथों में तुम कितना ग्रहण कर सकते हो। तो ये उनके पिताजी क्या बोलते थे। मेरे पिताजी कुछ देर से उठते थे, 7 या 8 बजे के आसपास। तब स्नान के बाद वे बाजार करने चले जाते थे। उसके बाद 10 बजे से तीसरे पहर के 1 बजे तक वे पूजा करते। तब वे दोपहर का भोजन करते और व्यवसाय के लिए निकल जाते। दुकान में वे 1 घंटा विश्राम करते। दुकान में वे रात में 10 बजे घर वापस आते और पूजा में लग जाते। सचमुच उनका मुख्य व्यवसाय पूजा था। मतलब आप समझ रहे हो, उनका मेजर जो पार्ट था ना। एक भक्त थे, एक भक्त ने भी जब बिजनेस करते थे बहुत बड़ा, तो क्लाइंट के पास जाते थे और एक बार ऐसी धोती कुर्तों में वही बिजनेस वाला वो मिला, अरे तुम यहाँ ये क्या कर रहे हो। तो बोले मेरा काम तो ये है, वो मेरा साइड बिजनेस था। तो भक्त का जो सही वक्त, अच्छा वक्त होता है, तो वो क्या कहता है कि मेरा मुख्य काम तो भगवान की भक्ति करना, प्रचार करना है, और ये तो मैं साइड बिजनेस करता हूँ। तो बोले वो क्या थे जब आप कोट पैंट में वो क्लाइंट, तो वो मेरा साइड बिजनेस था। पर हम सब लोगों के लिए क्या है, वो मैंने, हमारे लिए क्या है, वो मेन है और ये सब तो साइड बिजनेस। इसलिए क्या है कि हम लोग हमेशा दुखी रहते हैं। मैं आप सब हमेशा देखो, चेहरे हमेशा दुखी मिलेंगे किसी न किसी चीज में। मेरे पिताजी कुछ देर थी तो दुकान में भी 1 घंटा
सचमुच उनका मुख्य व्यवसाय पूजा था। हम सोते होते और पिताजी आरती करते रहते। घंटी की धन धन सुन हम जग जाते और देखते कि पिताजी कृष्ण को नमन कर रहे हैं। गौर मोहन की अभिलाषा अपने पुत्र को वैष्णव बनाने की थी। वो बस यही चाहते थे। गौर मोहन देव जो उनके पिताजी थे, वो ये चाहते थे कि वो सिर्फ क्या बने, एक अच्छा वैष्णव। वो नहीं, उनकी माता जी भले ही अमेरिका और इधर उधर भेजना चाहती होंगी, पर उनका एक ही इता थे कि ये कैसे भी करके अच्छा वैष्णव बने। ना कोई बहुत पैसा वाला, ना बहुत एजुकेटेड, बहुत ना कोई कुछ भी नहीं ऐसा। वे चाहते थे कि अभय राधा रानी के सेवक बने, बस एक ही था उनका। थे भागवतम का प्रचार करे और मृदंग का भक्तिपूर्ण वादन सीखे। उनके घर पर साधु संत नित्य जाते और वे उनसे हमेशा यही प्रार्थना करते, कृपया करके मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि राधा रानी उस पर प्रसन्न हो और उसे अपने वरदान का पात्र बनाए। ये नहीं कहते थे कि अरे ये एक अच्छा जॉब लग जाए, इसके अच्छे नंबर आ जाएं, ये 90% से ऊपर जाए, ये कुछ अच्छा कमाए, ये सब कुछ नहीं। बस क्या कहते थे कि राधा रानी का ये भक्त बन जाए। एक दूसरे के साथ का आनंद लेते हुए पिता पुत्र 10 मील तक पैदल चले जाते और इस प्रकार ट्राम का 5 पैसा भाड़ा बचाए। तो वो भी ऐसे थे कि ये प्रभुपाद ही सिखाते थे कि जहाँ पैसा बच सकता है वहां पर बचाएं। तो प्रभुपाद ने अपनी ही जिंदगी सिखाया था कि चाहे चलना पड़ता है उतना 5 रुपए के लिए तो आप चल लो। पर अभी हम क्या करते हैं, हमारे क्या सोचते 10 रुपए ज्यादा देना पड़ता है तो दे दो, यही है ना हमारा खुद का। और पहले के लोग आप देखो कैसे थे, 5 रुपए बचाने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, पर हम लोग 10 रुपए ठीक है, जान दो क्या पर प्रभुपाद। और ऐसे ही उनके जो शिष्य थे, तो जब भी शिष्य उनसे पूछते थे हाँ भाई ये 10 रुपए कहाँ गए, तो उनको पूरा लिख के देते थे कि हम यहाँ गया। तो उनके जो शिष्य थे प्रभुपाद। समुद्र तट पर वे एक योगी का दर्शन करते जो इस स्थान पर वर्षों से बिना हिलते डुलते बैठा था। एक दिन वहां योगी का लड़का बैठा था, उसके चारों ओर लोग इकट्ठे हो गए थे। लड़का अपने पिता के स्थान को ग्रहण किए थे। गौर मोहन ने योगियों को कुछ दक्षिणा दी और अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद मांगा। जब अभय की मां ने कहा कि वे चाहती हैं कि उनका पुत्र बड़ा होने पर अंग्रेजी वकील बने, सबकी मां यही चाहती है ना, सारी माएँ क्या चाहती हैं, वो क्या बने, बहुत बड़ा पढ़ लिख के अफसर बने। तो ऐसी भी इनकी माँ थी। इनकी माँ क्या मांग रही थी, उनका पुत्र बड़ा होने पर अंग्रेजी वकील बने। और पिता क्या चाह रहा था, एक अच्छा। तो संतों से वो क्या मांगते थे कि भैया ये कैसे करके राधा रानी के भक्त बने। और माँ कहती थी कि वो एक बड़ा वकील बने, जिसका तात्पर्य था कि अध्ययन के लिए उसे लंदन जाना होगा। अगर वो अंग्रेजी कोई वकील बनेगा तो कहाँ करना पड़ेगा उसको पढ़ाई, लंदन करना पड़ेगा। पर उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो लंदन जाए, उन चीजों में फंसे। तो मलिक परिवार के एक चाचा को यह विचार अच्छा लगा, लेकिन गौर मोहन को यह सुनना भी पसंद नहीं था। वो सुनते भी नहीं थे कोई अगर इसकी चर्चा करे कि लड़के को वहां भेजो, यहाँ करो, ये सब ज्यादा पढ़ाई लिखे। वे सोचते यदि अभय इंग्लैंड गया तो वह यूरोपीय वेशभूषा और रंग ढंग से प्रभावित हो जाएगा, वह शराब पीने लगेगा और औरतों के पीछे भागेगा। गौर मोहन ने आपत्ति की, मुझे उसकी कमाई नहीं चाहिए, उसकी कमाई मुझे ये नहीं चाहिए कि वो वहां जाए। और अभी के हमारे पता क्या है, मेरा बच्चा यूएस कनाडा, और बड़े गर्व से बताते हैं मेरा लड़का कनाडा सेटल हो गया है, यूएस सेटल हो गया है ना, वो इतनी बड़ी जॉब पोजीशन पे है, वाइस प्रेसिडेंट है डेलोइट में, ये है वो है। तो आप देखो कि जो प्रभात के पिताजी थे उनका ऐसा मत था, तो उनके बच्चे का ऐसा वो निकले। अभय के बचपन से ही गौर मोहन ने अपनी योजना लागू कर दी थी। उन्होंने एक पेशेवर मृदंगवादक को रखा था जो अभय को कीर्तन की संगत वाली मानक तालें सिखाता था। उनको बचपन में ही उनके पिताजी ने इस तरीके से ढाला डोला था कि उनको संगीत का टाइम मिले तो संगीत जो भी बजाते थे तो वो सिखाने आते थे। उनको सुबह शाम मंदिरों में जाके सब सेवा करना, ये सब में उनके पिताजी कहीं ना कहीं उनको इन्वॉल्व रखते थे। तो अभय कुछ कीर्तन की संगीत वाली मानक तालें सिखाता था। रजनी को इसमें संदेह था, रजनी उनकी माता थी, ये हर एक माँ को संदेह रहता। ऐसे छोटे बच्चों को मृदंग सिखाने का क्या मतलब है, वो ये कहती थी क्या मतलब है बच्चों को मृदंग सिखाने का, ये जरूरी नहीं है। लेकिन गौर मोहन एक ऐसे पुत्र का स्वप्न देखते थे जो भजन गाते, मृदंग बजाते और श्रीमद् भागवतम को वचन करते वाला होगा। वो उनका क्या सोचते थे कि मेरा बच्चा कैसा होगा,
कि वो मृदंग बजा रहा होगा, भागवतम कर रहा होगा, भगवान का प्रचार कर रहा होगा। तो इसलिए क्या था, उनकी माँ को कैसे वो था, संदेह था कि कुछ तो गड़बड़ है, ये क्यों इतने बचपन में। वो बोलते थे जरूरत क्या है, अभी इसको पढ़ने दो। ये तो कहते हैं अभी इसकी पढ़ाई की उम्र है, इसको पढ़ने दो, इन सब चीजों में क्या रखा है। और देखो उनके जो पिताजी थे वो ऐसे थे। अब अभय मृदंग बजाने बैठते तो अपने दाहिने और बाएं बाजुओं को फैलाने पर भी उनके छोटे छोटे हाथ ढोलक के केवल स्वरों तक ही पहुंचते थे, कुंद प्रभु से भी छोटे। शिक्षक का अनुकरण करते हुए वे दाहिनी कलाई से हाथ भर ठेका देते थे, वो उसको बोलते ना, और अंगुलियों से ऊंचा स्वर उत्पन्न करते। तीनी तीना ता, मतलब इसमें हम बजाते ठा तीने तीने ता, जब सीखते हैं ना, तो जो छोटे बचपन में थे तो उनका ये बन रहा। और तब ढोलक के बाएं सिर पर खुला बाया हाथ मारते, धूम धूम। अभ्यास और बड़े होने के साथ वे धीरे धीरे खास लय ताल बजाने लगे और गौर मोहन उन्हें सुनकर प्रसन्न हो गए। कुत्ते की बहुत सारी जेबों में रखते जाते थे। पेज नंबर 5 6 सब चीज की पुस्तक है। कुत्ते की बहुत सारी जेबों में रखते जाते थे। भीड़ भाड़ सारी सड़क की पटरी पर खोमचे वालों की को कचौरियां पकाते देखना उन्हें पसंद था, और वे खोमचे वालों और पड़ोसियों से कचौरियां तब तक लेते जाते तब तक कि उनसे उनके कुत्ते के भीतर और बाहर की सभी जेबें ना भर जाती। कुत्ते हैं, कुत्ते मैं कह रहा कुत्ते हैं ये, अब समझ में आइए। हाँ, इंग्लिश पूरी वो है ना। हाँ, वो कॉल करेगा जैसे आता है होगा। तो ये कुर्ते कभी कभी जब अभय मांग करते कि उनके लिए कचौरियां बनाई जाएं, तो उनकी माँ बना कर देती थी। एक बार तो उन्होंने अभय को बिस्तर में सुला दिया। जब गौर मोहन घर आए और पूछा कि अभय कहाँ है, तो रजनी ने बताया कि वह कचौरियों के लिए किस तरह जिद कर रहा था और उन्होंने उनके बिना ही उसे सुला दिया था। पिता ने कहा, नहीं, हमें उसके लिए कचौरियां बनानी चाहिए। उन्होंने अभय को जगाया और स्वयं ही उनके लिए पूरियां कचौरियां बनाई। गौर मोहन अभय के प्रति सदा उदार थे और इसका ध्यान रखते थे कि उनका पुत्र जो कुछ चाहे वह उसे मिल जाए। जब गौर मोहन रात में घर लौटते तो उनकी आदत थोड़ी मूढ़ी या लाई खाने की थी। अभय भी कभी कभी उनके साथ बैठकर मूढ़ी खाते। मूढ़ी जो होती है ना, चिल्ली सी जो होती है। एक बार गौर मोहन ने अभय के लिए इंग्लैंड से आयातित एक जोड़ा जूता 6 रुपए में खरीदा और हर वर्ष के वे कश्मीर का चक्कर लगाने वाले एक मित्र के माध्यम से अपने पुत्र के लिए हाथ से सिले सुंदर किनारे वाली एक कश्मीरी शॉल मंगाकर भेंट करते थे। एक दिन अभय ने बाजार में खेलने की बंदूक देखी जिसे वे मांगने लगे। उनके पिताजी ने मना कर दिया और अभय रोने लगे। अच्छा, गौर मोहन बोले और उन्होंने बंदूक खरीदी। तब अभय ने दूसरी बंदूक की मांग की। एक तो तुम्हारे पास है, पिता ने कहा, दूसरी क्या क्यों चाहते हो? हर हाथ के लिए एक चाहिए, अभय बोले, और वे सड़क में पैर पटकते हुए लेट गए। जब गौर मोहन दूसरी बंदूक खरीदने को राजी हुए तो अभय शांत हो गया, जैसे बच्चे करते हैं। नहीं, वो कह रहे थे कि एक हाथ में मुझे, दूसरे हाथ में ही बंदूक चाहिए, और वो रोने लगे और वहां पे पटक के अपने पैर मारने लगे। बाल लीला इनकी। हाँ, ये उसमें सुननी चाहिए। जल्दू ये कहां से फोटो आ रहा है? नहीं, ये चीजें थी पहले, गोल्डन सभी के लोगों के बीच में थी, तो बता रहे हैं। पुराने हाँ, तरह से उनकी माता भी धीर परंपरा वाले गौड़ीय वैष्णव परिवार की थी। पति से उनका रंग सांवला था और जहाँ पति शांत स्वभाव के थे, वे शीघ्र आवेश में आ जाती थी। अभय ने पाया कि उनके माता पिता का जीवन शांतिपूर्ण था
घर में कोई पारिवारिक कलह या जटिल असंतोष नहीं था। रजनी पतिव्रता और धार्मिक विचारों की थी। परंपरागत वैदिक अर्थ में एक आदर्श पत्नी जिनका जीवन पति और बच्चों की देखरेख को अर्पित था। अभय देखते कि उनकी माता अपनी प्रार्थनाओं, मनोतियों और धार्मिक कृत्यों द्वारा सदैव यही सहज एवं भावुक प्रयत्न करती कि उनके पुत्र का जीवन सुरक्षित रहे। वे जब कभी खेलने के लिए भी बाहर जाते, उनकी माँ उन्हें ठीक से कपड़े पहनाती और अंगुली में थूक लेकर उनके माथे पर लगाती। क्योंकि है ना, हाँ, अभय की समझ में इसका महत्व कभी नहीं आया, किंतु चूंकि वे उनकी माता थी, अतः जब वे यह सब करती रहती तो अभय मालिक के बगल में कुत्ते की भांति, कुर्ते इसमें तो कुत्ते ही होगा, कुत्ते की भांति विनम्रता पूर्वक खड़े रहते। कुत्ते की भांति तो नहीं है, कुत्ते की भांति, इसमें कुत्ते है तो ऐसे विनम्रता पूर्वक कुत्ता खड़ा रहता है, वैसे गौर मोहन की भांति ही रजनी अभय को बहुत प्यार करती थी। किंतु जहाँ उनके पति पुत्र के प्रति अपना प्यार, अपनी उदारता और उसकी आध्यात्मिक सफलता की योजनाएं द्वारा प्रकट करते, वहां वे अभय को खतरों, रोगों और मृत्यु से बचाने के लिए अपने प्रयत्नों से करती। एक बार उन्होंने अपने स्तन का खून एक देवता को इस प्रार्थना के साथ चढ़ाया कि वह हर ओर के खतरों से अभय की रक्षा करे। अभय के जन्म पर उनकी मां ने तब तक बाएं हाथ से खाने का व्रत लिया, तब तक कि अभय उसे लक्ष्य करके यह ना कहे कि माँ तू गलत हाथ से क्यों खा रही है। एक दिन जब अभय ने सचमुच यह प्रश्न किया, तब माँ ने वैसा करना तुरंत बंद कर दिया। अभय के दीर्घ जीवी होने का यह भी एक विधान था, क्योंकि उनकी माँ का विचार था कि उनके व्रत के बल पर अभय सुरक्षित बढ़ता जाएगा। माँ का विचार था कि उनके व्रत के बल पर अभय सुरक्षित बढ़ता जाएगा, कम से कम तब तक जब तक कि वह उनके व्रत के विषय में ना पूछे। यदि अभय ने प्रश्न न किया होता तो वे अपने दाहिने हाथ से कभी ना खाती और उनके विश्वास के अनुसार उनके व्रत से सुरक्षित अभय का जीवन चलता रहता। अभय की सुरक्षा के लिए माँ ने उनके पैर में लोहे का कड़ा पहना दिया। उनके साथियों ने उनके बारे में पूछा तो अभय का ध्यान उस पर गया। वे आत्मचेतना के कारण माँ के पास गए और बोले, ये कड़ा निकाल दो। जब माँ ने कहा, इसे मैं बाद में निकालूंगी, तो अभय रोने लगे। अभी निकाल लो, अभी। एक बार अभय तरबूज का एक बीज निकल गया। उनके मित्रों ने कहा कि यह बढ़कर उनके पेट में तरबूज बन जाएगा। वे दौड़कर माँ के पास पहुंचे। माँ ने उन्हें धीरज दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है, वे मंत्र द्वारा उनकी रक्षा करेगी। श्रील प्रभुपाद यशोदा माँ दिन भर के खतरों से कृष्ण की रक्षा करने के लिए हर सवेरे मंत्र पाठ करती थी। जब कृष्ण किसी राक्षस का वध करते तो वे सोचती थी कि यह उनके मंत्र पाठ का फल है। मेरी माँ भी मेरे लिए ऐसे ही करती। अभय की माँ उन्हें प्रायः गंगा जी ले जाती और उन्हें स्वयं नहलाती। वे उन्हें हॉर्लिक्स नामक पूरक आहार भी देती। जब भी आता था हॉर्लिक्स नामक पूरक आहार भी देती। जब उन्हें पेचिश हो जाती तो माँ गर्म पूरियों और भुने हुए लवण मिश्रित बैगन से उनका उपचार करती। यद्यपि बीमार होने पर अभय कभी कभी दवा लेने से इनकार कर अपनी हठवादिता का प्रदर्शन करते थे, परंतु जिस प्रकार वे हटी थी उसी प्रकार उनकी माँ भी दृढ़ निश्चयी थी और वे उनके मुख में दवा बलात् डालती। यद्यपि ऐसा करने में उन्हें पकड़ने के लिए कभी कभी 3 सहायकों की जरूरत पड़ती। श्रील प्रभुपाद, जब मैं बालक था मैं बहुत शरारती था। मैं कोई भी चीज तोड़ देता। जब मैं क्रोधित होता तो मैं शीशे की गुड़गुड़ी तोड़ देता जो मेरे पिताजी अतिथियों के लिए रखते थे। एक बार जब माताजी मुझे स्नान करा रही थी और मैं मना कर रहा था, मैंने अपना सिर जमीन पर पटक दिया और उससे खून बह निकला। सब दौड़ते हुए आ गए और कहने लगे, आप क्या कर रही हैं? आप तो बच्चे को मार डालेंगी। जब माँ अपने गर्भों के 7वें और 9वें महीने में 7 होत्र करती, उस समय अभय उपस्थित रहते।
सघ स्नान वे नए परिधान में अपने बच्चों के साथ बैठती और इच्छानुसार स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेती। उधर उनके प्रति स्थानीय ब्राह्मणों को जो माँ और आने वाली शिशु की स्वच्छता शुचिता के लिए मंत्र पढ़ते थे, दान दक्षिणा देते थे। अभय अपनी माँ पर पूर्ववत निर्भर थे। कभी कभी वे उन्हें कमीज उल्टा पहना देती और अभय उसे ज्यों की त्यों स्वीकार कर लेते। यद्यपि वे कभी कभी हठी बन जाते, फिर भी अपनी माँ के मार्गदर्शन और उद्बोधन की उन्हें सदा जरूरत रहती। जब उन्हें शौचालय जाना होता था तो वे माँ की साड़ी पकड़कर कूदने फादने लगते और कहते, पेशाब माँ पेशाब। तो तुम्हें रोक कौन रहा है? वे कहती, हाँ तुम जा सकते हो। केवल तब उनकी अनुमति जान पाने पर ही वे जाते। कभी कभी निर्भरता जनित घनिष्ठता में उनकी माँ उनकी विरोधी बन जाती। एक बार जब उनका दूध का दांत टूट गया और माँ की सलाह मानकर अभय ने रात में उसे तकिए के नीचे रख दिया तो दांत गायब हो गया और उसके स्थान पर कुछ पैसे मिले। अभय ने पैसे माँ को संभाल कर रखने को दे दिए। दोनों के निरंतर संसर्ग में एक बार जब उनकी माँ ने उनका विरोध किया तो उन्होंने मांग की, मैं अपने पैसे वापस चाहता हूँ, मैं घर से चला जाऊंगा, अब आप मेरे पैसे मुझे वापस दे दीजिए। जब माँ को जूड़ा बंधवाना होता तो इसके लिए वे बराबर अपनी बेटियां से कहती, किंतु जब अभय उपस्थित होते तो वे स्वयं जूड़ा बांधने का आग्रह करते और ऐसी बाधा पैदा करते कि बेटियां उनसे हार मान जाती। एक बार महिलाओं की प्रथा का अनुकरण करते हुए जो प्रवादी के अवसरों पर अपने तलवे रंगती हैं, अभय ने अपने पैर के तलवों को लाल रंग से रंग डाला। उनकी माँ ने मना करना चाहा, ये कहते हुए कि बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन अभय ने आग्रह किया, नहीं मैं जरूर करूंगा। इसको कॉल कर लेते हैं। ज़्यादा फिर लेट हो जाएगा, तो उसको भूख भी लगेगा। लोगों ने पूछना भेजा नहीं है। और 5 मिनट हाँ? 5 मिनट। अच्छा ठीक। ये तो बचपन था, हम थोड़ा सा और उनकी वो पढ़ते हैं। जर्नी टू अमेरिका पढ़े? थोड़ा सा और उसमें नहीं, जर्नी टू अमेरिका से आगे का पढ़ते हैं। स्ट्रगलिंग एलोन हिंदी में होगा। कॉल करेगा। हाँ वही कॉल करेगा ना, वो आगे एकाकी संघर्ष। उसमें भी रह गया चाइल्डहुड बहुत हाँ पढ़ा था, अब थोड़ा वो पढ़ते हैं कि क्या संघर्ष था उनका। मोटी 2 किताब लीला में रहते हैं, वो सब बहुत बड़ी बड़ी उन्होंने एक दिन का सब लिखा है। अध्याय 14 है। वैसे लोग लिखते हैं ना। मैं पीछे बैठा करता और बैठकों में उनकी बातों को चुपचाप सुनता रहता। वे निर्विशेष मेरे पास भी है। वे निर्विशेष निरर्थक बातें करते रहते और मैं चुप रहता। तब एक दिन उन्होंने पूछा कि क्या मैं कुछ कहना चाहूंगा, और मैं कृष्ण भावनाथ के विषय में बोला। मैंने चुनौती दी कि वे शंकराचार्य के हवाले से मनगढ़ंत दर्शन और वृत्ति की बातें बता रहे थे। उन्होंने अपने बचाव की कोशिश की और कहा कि वे नहीं बता रहे थे, शंकराचार्य बता रहे थे। मैंने कहा, आप शंकराचार्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बात एक ही है। तब वे मुझसे बोले, स्वामी जी मैं आपको बहुत चाहता हूँ, किंतु आप यहाँ भाषण नहीं दे सकते, परंतु यद्यपि हमारे दर्शनों में अंतर था और वे मुझे बोलने देने के लिए तैयार नहीं थे, तो भी वे मेरे प्रति कृपालु थे और मैं उनकी प्रति मैत्रीपूर्ण था।
प्रभुपाद न्यूयॉर्क महानगर में किसी को नहीं जानते। जब वो न्यूयॉर्क पहुंच गए थे तो वहाँ किसी को जानते थे ही नहीं, किंतु डॉक्टर राममूर्ति मिश्र ने से उनका संपर्क था। उन्होंने बटलर से डॉक्टर मिश्र को एक पत्र लिखा था, जिसके साथ परमानंद मेहरा से बंबई से प्राप्त परिचय पत्र भी संलग्न कर दिया था। उन्होंने डॉक्टर मिश्र को फोन भी कर दिया था कि डॉक्टर मिश्र ने न्यूयॉर्क में उनका स्वागत करते हुए अपने साथ रहने का आमंत्रण दिया था। सबसे पहले वो डॉक्टर मिश्र वहां पर जाके आज को ये नहीं, वो कॉल करेगा, वो रिक्शे वाला ना, वो लेके आ रहा है सामान। अच्छा ये भी किसी मतलब ये तो आपको किसी परिचित का था ना? है? ये तो किसी परिचित का था। हाँ ये तो वो तो नंबर आएगा। प्ले ये क्या है? फिलोपिडिया, फिलाडेल्फिया कुछ जगह होगा वहाँ पर। फिलाडेल्फिया से पोर्ट अथॉरिटी बस टर्मिनल पहुंचने पर डॉक्टर मिश्र का एक विद्यार्थी उन्हें मिला और सीधे शहर के भीतर हो रहे एक भारतीय उत्सव में ले गया। वहीं प्रभुपाद की भेंट डॉक्टर मिश्र तथा रविशंकर और उनके भाई नतर्क शंकर से हुई। तब प्रभुपाद डॉक्टर मिश्र के साथ हैसन नदी के तट पर स्थित उनके घर गए। यह घर 14वीं मंजिल पर था। उसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं जो नदी की ओर खुलती थी। डॉक्टर मिश्र ने प्रभुपाद को एक अलग कमरा दे दिया। जब वो गए थे तो डॉक्टर मिश्र ने एक अलग कमरा दे दिया। आगे हाँ न्यूयॉर्क। कभी कभी श्रील प्रभुपाद डॉक्टर मिश्र से अपने अमेरिका आने के उद्देश्य के संबंध में विचार विमर्श करते और पश्चिम में कृष्ण भावनामृत की स्थापना करने के विषय में अपने आध्यात्मिक गुरु की कल्पना की चर्चा करते। वे डॉक्टर मिश्र से सहायता के लिए अनुरोध करते, किंतु डॉक्टर मिश्र सदैव अपने शिक्षण कार्य की बातें करते, जिसके कारण उन्हें बहुत व्यस्त रहना पड़ता था। जैसे कहीं प्रचार करने जाते हैं, है ना, अमनुज गुरु जी से कॉल करो, अब बोले गुरु जी ऐसे ऐसे हम प्रचार करने के लिए। अब वो उसका खुद ही बिजनेस इतना हो रखा है कि उन पर टाइम ही नहीं है। तो ऐसे ही क्या थे डॉक्टर मिश्र से जो मिले वो, तो क्या वो ऑलरेडी शिक्षक थे तो उन पर टाइम ही नहीं था, तो वो खुद अपनी बात करते थे कि ऐसे ऐसे शिक्षा में ऐसी चीज़ है। तो ऐसे ही ये प्रभुपाद के साथ वहाँ पे ये भी कहते हैं कि उनकी योजना यथाशीघ्र अमेरिका छोड़ देने की थी। कुछ सप्ताह बाद जब प्रभुपाद को अपने आवास में रखना डॉक्टर मिश्र के लिए असुविधाजनक लगने लगा, तब उन्होंने स्वामी जी को सेंट्रल पार्क के निकट 100 वेस्ट 72nd आगे पांचवी मंजिल पर अपने हठयोग स्टूडियो में स्थानांतरित कर दिया। वह विस्तृत स्टूडियो इमारत के मध्य में था। उसमें एक कार्यालय था और उससे लगा हुआ एक निजी कक्ष था जिसमें स्वामी जी ठहरे। उसमें कोई खिड़की ना थी। प्रभुपाद डॉक्टर मिश्र को मायावादी मानते थे, क्योंकि डॉक्टर मिश्र अनजाने ही माया को परम सत्य से बढ़कर स्वीकार करते थे। श्रील प्रभुपाद के लिए निर्विशेष दर्शन न केवल अरुचित था, वरन जिसे वे भगवान का अपमान मानते थे। और गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मूढ़ लोग जो मुझे नहीं जानते सोचते हैं कि मैंने यह रूप और शरीर धारण किया है। अपनी अल्पज्ञता के कारण वे मेरी उस पर प्रगति को नहीं जानते। ये बुक लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद के बारे में अगर हम जितना पढ़ेंगे, क्योंकि वो सब शुद्ध भक्त हैं, और शुद्ध भक्तों की अगर हम ये एसोसिएशन ही तो है, बुक कोई अलग छोड़ दी। हम सोचें कि अरे हम बुक पढ़ रहे हैं, हमें तो जाके साधु संग करना चाहिए, मंदिरों में जाएंगे तभी होगा। तो प्रभुपाद कहते थे कि किसी ने क्वेश्चन किया था कि आप चले जाएंगे तो ये सब कैसे होगा, तो कह रहे मैं किताबों में जीवित हूँ।
तो वो जो सब चीज़ लिख के गए हैं वो ऑलरेडी किताबों में, तो उसको हम जितना पढ़ते रहेंगे उतना ही हम क्या है हमारी चेतना एसोसिएशन बनती है। तो प्रभुपाद बताते हैं, प्रभुपाद की सबसे पहले स्मॉल बुक खत्म करनी चाहिए। छोटी छोटी किताबें भी लिखी हैं प्रभुपाद ने, बहुत सारी किताबें लिखी हैं, तो जो सेट किसी पे होगा ही नहीं मुझे लगता है प्रभुपाद का, बहुत कुछ लोगों को छोड़ के। उन्होंने लिखी है, उनके अनुयायियों ने लिखी है। नहीं उन्होंने ही लिखी, उन्होंने ट्रांसलेट करते थे ना, तो वो सब बुक छापी थी। तो जो उनकी बुक्स हैं स्मॉल बुक्स के नाम से आती हैं, 12 या 15 20 करीब होंगी जो भी हैं, तो उसका सेट रखना चाहिए। जैसे पहली किताब है कृष्ण की ओर, उसको पढ़ना चाहिए। पढ़िए किसी ने, कोई किसी ने तो लेके पढ़ना स्टार्ट होगा तभी तो कुछ होएगा। हैं मंदिर, इस्कॉन मंदिर, अब जाएंगे इस्कॉन तभी तो, हम तो बरसाने घूमेंगे इधर उधर घूमेंगे, तब टाइम ही नहीं होगा तो जाएंगे। हाँ तो बुझी हम तो पूरी शुद्ध चेतना में रहते हैं। एक बार इस्कॉन गया था मैं, काफी टाइम हो गया, कई साल हो गए। तो उसके लेफ्ट हैंड पे वो है सड़कों पर, हाँ वहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र की 108 कराते हैं। वो भाई साहब उसमें हमको 1 घंटा लग गया। हाँ एक एक चरण में पूरा मंत्र पढ़ना, एक हाँ। एक चरण में पूरा 108 मिनट, हाँ बहुत देर लगी उसमें। नए वक्तों के लिए जो नए भक्त हैं जो बिल्कुल नहीं जानते इन चीज़ों के लिए, उनके लिए एज अ गेम बना दिया है कि चलो एक एक उस पर वो करो, तो उसके बाद से फिर मन नहीं करा। नहीं ऐसा अच्छा मैंने की सोचा कि 1 घंटा लगता है इसलिए फिर मन नहीं भीड़ करा। ज़्यादा हो जाती है, लाइन लग जाती है। नहीं ये अब ये बताते कि प्रभुपाद बताते हैं बहुत, ये जो हमारी संस्था है ना, ये यहाँ लोग बहुत कम टिकते हैं, क्योंकि ये कोई और लोगों की तरह वैसी क्लासेस नहीं है। यहाँ तो क्या है प्रॉपर जैसे क्लास होती है ना स्कूल में पढ़ते हैं वो है। अगर उस तरीके से पढ़ेंगे तब तो मन लगेगा, नहीं तो 2-4 हफ्ते के बाद कहेगा चलो बहुत हो। तो ये अलग टाइम, मतलब भले ही हमारी भक्ति ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं है, पर जब तक संग रहेगा ना भक्तों का, किताबें होंगी है ना कहीं एसोसिएशन रहेगा तो बच जाएंगे। ऐसा नहीं है सबकी भक्ति बहुत उच्च लेवल पे होगी, मेरी या किसी की भी कभी नीचे होगी कभी ऊपर होगी, पर एटलीस्ट इस नाव में बैठे भी रहेंगे तब भी बच रहेंगे। तो सबसे मेन बात है कि पहले पढ़ना पड़ेगा, रीडिंग करनी, वो ABCD वो सब ये था, कुछ हुआ ही नहीं 93-94 की बात होती है ये सब। जब मैं बन गया। 1994 का तो मेरा जन्म क्या था, ये तो बहुत पुरानी बात है। 30 साल हो गए। 12th में थे जब, हाँ, नहीं कुछ बता रहा ये वही वाला बता रहे हैं मैं बता रहा हूँ जब गया था। हरे कृष्णा महामंत्र वाला ना, तो जबकि वो बता रहे हैं 1994। चुराने में गए थे। नहीं ये नई दिल्ली में जो पार्क साहब जी टेम्पल है वहाँ भी ऐसा बना रखा है गेम। हाँ, ये वो सब ज्यादातर है। हाँ बहुत पुराना है वो। पहले वो इस्कॉन का एक ही मंदिर था NCR में। NCR नहीं, मैं यहीं की कर रहा हूँ, वृंदावन। वृंदावन। अभी आप बात करते हैं। नहीं आ मेरा जाएगा। वृंदावन तो 1976-70 का बना हुआ है। 93-94 जन्मा की बता रहा हूँ। है प्रभु जी, जन्माष्टमी में कितनी माला कर दी आपने? 8। 8 पक्की 8 और दीदी ये रही। हरी वो ये चलती रहती है। हरे कृष्णा। आंटी आंटी नहीं है, मम्मी कहाँ है? माता जी। अच्छा ठीक है। हाँ तो अभी आ जाओ बेटा, आ रहा है। याद रख दो, अभी आधा घंटा लगेगा है। बैठ जाओ। आज बैठ जाऊंगी। मैं अब नहीं बैठता है, शुरुआत में बैठता है। नहीं अभी नहीं, अब इसका मन तो यही है कि ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं साथ में अच्छा लग रहा है ना, तो ऐसे ही ये हम रोज पढ़ लेंगे, साथ में तो नहीं मिलेंगे पर अलग अलग भी पढ़ लेंगे तो हमारी भक्ति। अभी तो देखो कितने लोग सबने कहीं आएंगे कहेंगे कहाँ है सब, तो ये मतलब अपने मन को बहुत निश्चय ये करना पड़ेगा, नहीं एक ही मंत्र, एक मंत्र एक किताब, जैसे प्रभुपाद ने बोलते थे ना, एक किताब भगवद गीता, एक मंत्र महामंत्र और एक संप्रदाय। ऐसे नहीं कि आज यहाँ कल यहाँ परसों यहाँ, उसको भक्ति तो नहीं बोलते। ये तो बस ये क्या है कि जहाँ अपने निभाने वाली बात है, उनकी थे उनको नहीं छोड़ सकते, उनको नहीं कर सकते, ये सब भक्ति तो नहीं है। ये शुरुआती भक्तों के लिए होती है,
अब जितने भी लोग हैं मुझे लगता है ये सब शुरुआत में है ना, कि 1.5-2 साल हो चुके हैं ऑलरेडी, अभी भी इन्हीं में लगे पड़े हैं कि आज गोवर्धन तो कल परेशान ना हो परसों जी। हाँ, ये सब है। तो इसलिए क्या है कि बहुत ही सावधानी पूर्वक अगर इस चीज में जुड़ना है और सच में आनंद लेना है तो एक बार दृढ़ निश्चय करके उसको फॉलो करना पड़ेगा। और जब हम फॉलो कर लेंगे तो आप देखना कुछ टाइम बाद ही खुद को रियलाइज होगा कि बढ़िया रहा। ये जो संसार में जितने सारे बना के जो रखते हैं ना उनके लिए जी वो भरोसा हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, ये सब कोई काम का है नहीं है। मतलब ठीक है निभाते रहो जितना है, पर एटलीस्ट हमारी जो हम जिस संप्रदाय से जुड़ गए हैं, एक इस्कॉन इतनी अच्छी संस्था से हम लोग जुड़ गए हैं, तो हमारे को भी ये रहना चाहिए कि ये प्रभुपाद और इस्कॉन ने हमारे को इस लायक बना दिया कि हम कुछ समझ पा रहे हैं। नहीं तो अगर आप सोचो प्रभुपाद ने उस उम्र में मेहनत ना करी होती, कोई जानता है इस भक्ति को ढंग से, अगर प्रचार ना हुआ होता तो हमारे तक प्रचार कैसे होता? आप बताओ। हम लोग जो जुड़े हैं वो सब प्रभुपाद की इतनी बड़ी असीम कृपा है कि उन्होंने 17 साल की उम्र में उन्होंने अपने गुरु के आदेश पे इतना सब कुछ करा, और उन्होंने सोचो कितनी कठिनाइयां से ये सब करा होगा। कोई आसान है क्या 17 साल की उम्र में कहीं जाना और उसके साथ प्रचार करना है? हम लोग क्या है कि मैं आप सब लोग क्या है, हम लोग सब बहाने ही ढूंढते रहते हैं। और आपको पता है कि जितना आना है, मतलब ठीक है कि बिजनेस में आप, अभी मैं वो पढ़ रहा था उसमें भी बता रहे थे, मेरे लिए भी हमें भी टेंशन रहती है, अगर आपके नसीब में 10 रुपए है ना तो 10 ही आएगा। हो सकता है आप मेहनत ज्यादा कर लिए तो 20 रुपए मिल जाए, और वो 10 रुपए रुकेगा नहीं यहाँ पर। तो आप ये मत सोचो कि मैं ज्यादा मेहनत करूंगा तो पैसा ज्यादा कमा लूंगा। ज्यादा पैसा कमा लोगे पर वो रुकेगा नहीं, क्योंकि आपकी नसीब में बाकी में 10 रुपए ही है, तो 10 ही बचेगा और 10 चला जाएगा। इसलिए क्या है, लोग सोचते तो हैं कि मैं बहुत मेहनत करके अमीर बन गया, पर अमीर बनने के बाद जो जितने उसके नसीब में उतना बचता है उसके बाद सब रोग में इसमें उसमें निकल जाता है। इसलिए क्या है कि ठीक है एटलीस्ट इतना तो हमें ये रहे कि हमारे जो नियम है ना, जो प्रचार है, प्रचार में थोड़ा बहुत सहयोग। कोई भी हम ग्रुप में भी देखते हैं सबका ऐसा है कि उसको पता ही नहीं है, ना किसी का मैसेज ना कुछ, अंदर से उत्साह तो बिल्कुल ही जीरो है किसी का, ना किसी का रिप्लाई आना ना कुछ करना। क्लास चलेगी नहीं हुई क्या फर्क। एक हमारे हरि बाबू जी के लिए हरि बोल करें, प्रभु जी ने हमारे को कॉल करके बोला कि प्रभु जी मन नहीं लग रहा, आज तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो। तो ये है एक अंदर उन्होंने वो चीज समझी, जान रहे हैं ना, नहीं तो और तो ठीक है। अच्छा नहीं हुई ठीक है, चलो स्कूल ये हमारा भी है। हम लोगों को भी जब ऊपर जो क्लासेस होती हैं, आज प्रभु जी नहीं है क्लास, हम भी कुछ सोचें, पर वो गलत ही है, क्योंकि अभी हमारी चेतना बहुत ही वैसी लेवल की है कि जहाँ हमारे को, पर कैसे भी न कैसे अगर हमारी लगे ना भक्ति 19-20 है तो कैसे भी करके इन्वॉल्व हो जाओ, चाहे मन लगे ना लगे, फिर वो 2, 4, 5 दिन 10 दिन के अंदर देखना अपने आप ही फिर वो आने। मैंने नीरज बाबू से कहा था कि आज क्लास नहीं हो रही है, बोले सब लोग पूरा खाने गए, आएंगे कम आदमी आएंगे तो इसलिए नहीं हो रही है। हाँ, नहीं तो यही था क्योंकि सब लोग बाहर थे, ये सब चीजें फिर कोई आएगा नहीं, इसलिए नहीं तो। पर हमारा ग्रुप में भी अब तो विश्वेश माधव गुरु जी पे ऐड हो गए, आपको पता सब लोगों को, उनका भी किसी ने हरि बोल भी नहीं, मतलब उनका भी स्वागत नहीं कर पाते, इतना भी टाइम नहीं है हमारे पास। नहीं तो पता नहीं चला, हमने उनका भी डाला, एक पूरा मैसेज भी लिखा। तो कुछ क्या सोच सकते हैं कि हाथरस के भक्त कैसे हैं कि जिसके पास 1%, भले ही वो जरूरत नहीं है उन्हें हरि बोल और उस चीज की, पर एटलीस्ट ये दिखना चाहिए ना कि कोई मैसेज नहीं पड़ता है। ये बहुत गलत है। आपको इसके पीछे एक प्रायोरिटी फिक्स करनी चाहिए कि नहीं, मेरे को देखना क्या चल रहा है क्या नहीं है। मैसेज एमजीडी के नाम से है, एमजीडी के नाम से हाँ, ऐड हुआ है। तो एमजीडी छोड़ो, उसमें तो पूरा मैसेज लिखा है हमने, एक पूरा बना के हमने एक मैसेज भेजा है। तो एक्टिव होना चाहिए है ना, इस ग्रुप के माध्यम से भी इसलिए बनाया गया है कि जिससे कि भक्त लोगों को फायदा मिले, जाने समझे। किसी को कुछ कभी हम भेजते हैं कि ये सुनना, ये कुछ नए लेक्चर होते हैं हम ऑनलाइन जूम पर तो भेजते हैं कि इसको सुनो, कोई किसी का कुछ ऐसा उत्साह दिखता ही नहीं है, किसी को टाइम ही नहीं है कि इस चीज़ों को सुने पढ़े जाने। तो ये सब बहुत जरूरी है, आप ग्रुप में एक्टिव रहिए। और अभी एक और प्रोग्राम करने शायद जहाँ तक हो ना हो पता नहीं है,
और 7 सितंबर को प्रभु जी ने दिया ये टाइम। लोग मुझे किताब देते हैं पढ़ने के लिए, ये नहीं चाहिए, मतलब बचपन से मुझे उनका बचपन में वो किताब नहीं दी है और किताब पढ़ा रहे हैं। हाँ 7 सितंबर को शायद होगा प्रोग्राम 150 से 200 लोगों का, राधा अष्टमी सेलिब्रेट करेंगे, है ना। तो प्रभु जी आएंगे, कीर्तन टीम आएगी। 31 की है 7 हुए। हाँ वो बर्तन मम्मी